क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान कभी न मरे तो दुनिया कैसी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि 200, 500 या 1000 साल तक जीना कैसा होगा? ये सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है। आज विज्ञान इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। तो क्या इंसान अमर हो सकता है? चलिए इस फ्यूचरिस्टिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम अजीब और दिलचस्प सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आज का सवाल है, क्या इंसान अमर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजा महाराजे इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण यह सपना सच हो सकता है। तो क्या हम मौत को हरा सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अमृता की खोज इंसानों के इतिहास में हजारों साल पुरानी है। हर सभ्यता में अमृता का जिक्र किसी न किसी रूप में हुआ है। मिस्र के फराओ यानी राजा ये मानते थे कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है, इसलिए वे अपने शरीर को ममीफाई करते थे ताकि उनका शरीर हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। भारतीय कथाओं में अमृत नामक एक दिव्य पेय का उल्लेख है। इसे पीने से इंसान देवताओं की तरह अमर हो सकता था। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग अमरता पाने के लिए कई औषधियां पीते थे, लेकिन विडंबना यह थी कि जिन औषधियों में वे अमृता ढूंढ रहे थे उनमें पारा था, जो जहर बन गया और उनकी मौत का कारण बना। मध्यकालीन समय में अल्केमिस्ट्स यानी रसायन शास्त्री एलिक्सर ऑफ लाइफ नामक औषधि बनाने की कोशिश करते थे। माना जाता था कि यह औषधि पीने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा और हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन ये सब प्राचीन कहानियां थीं। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। विज्ञान अब बुढ़ापे को एक बीमारी मान रहा है जिसे ठीक किया जा सकता है। बुढ़ापा क्यों होता है? हमारे शरीर की कोशिकाएं समय के साथ खराब होने लगती हैं, डीएनए डैमेज होता है और शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम जेनेटिक कोड यानी डीएनए को सही तरीके से मॉडिफाई कर सकें तो बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। क्राइस्पियर टेक्नोलॉजी के जरिए डीएनए को एडिट करके उम्र बढ़ाने वाले जीन को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान की प्राकृतिक उम्र को 120 साल से बढ़ाकर 150 या 200 साल तक किया जा सकता है। स्टेम सेल्स हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर शरीर के खराब अंगों को स्टेम सेल्स से रिपेयर किया जाए तो इंसान लंबे समय तक जवान रह सकता है। आज कई बीमारियों जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ दवाओं पर भी रिसर्च हो रही है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। रेपामाइसिन और मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं बुढ़ापे को धीमा करने के लिए ट्रायल स्टेज में हैं। कल्पना कीजिए अगर आप अपने दिमाग को एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकें। आपके विचार, यादें और पूरा व्यक्तित्व एक डिजिटल रूप में सेव हो जाए। इसे डिजिटल इमॉर्टलिटी कहा जाता है। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मरने के बाद इंसान के शरीर को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि भविष्य में उसे फिर से जीवित किया जा सके। अमेरिका में कुछ कंपनियां जैसे अल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ये सेवाएं देती हैं। एक और तरीका यह है कि इंसान के दिमाग को एक रोबोटिक शरीर में फिट कर दिया जाए। इस तरह इंसान का दिमाग जीवित रहेगा और शरीर कभी नहीं बुझेगा। लेकिन यहां कई नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। क्या अमर होना सही है? अगर हर कोई अमर हो गया तो धरती पर संसाधनों की कमी हो जाएगी। अगर अमरता पाने के तरीके महंगे हुए तो क्या सिर्फ अमीर लोग ही अमर हो पाएंगे? अगर इंसान जानता हो कि वो कभी नहीं मरेगा तो क्या वो जीवन का आनंद ले पाएगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 50 से 100 सालों में इंसान उम्र बढ़ाने के कई तरीके खोज लेगा, लेकिन क्या पूरी तरह अमरता पाना संभव होगा? यह सवाल अभी भी अधूरा है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि क्या इंसान अमर हो सकता है, बल्कि सवाल यह है कि हमें अमर होना चाहिए या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अमरता के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जीवन की असली खूबसूरती उसकी सीमाओं में है।